नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुशवाहा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में नए रीअरेंजमेंट एक रिएक्शन के साथ आप सभी के साथ उपस्थित हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हॉफमैन रीअरेंजमेंट पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमिट रिएक्शन के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है सिमिट अभिक्रिया, और हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज क्या है सिमिट रिएक्शन के बारे में। द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, आर सिंगल बॉन्ड COOH विथ द हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक आपका है N3H, HN3 ऐसे लिख देते हैं हाइड्राजोइक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या लिख दिया बच्चों, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ए प्राइमरी एमीन नोन एज सिमिट रिएक्शन। बहुत ही आसान अभिक्रिया है। क्या किया जाए, कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कंसंट्रेटेड अम्ल में अभिकृत करा देती, उनके साथ इसकी उपस्थिति में इन दोनों को यदि आप अपकृत कराते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है। इसका प्राइमरी एमीन क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका बनेगा प्राइमरी एमीन। अब यहाँ से आपके पास 3 थे तो एक आपका N2 बना के हटेगा, प्लस दूसरा आपका Ca2 बनाकर हटेगा। तो यहाँ से आपके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिमूव होंगे और यहाँ पर आपको 1 डिग्री का एमीन मिलेगा। इसी रिएक्शन का नाम क्या है, सिमिट रिएक्शन है, जो कि आपके सामने लिखा है। एक बार फिर से पढ़ दीजिए, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्राजोइक अम्ल के साथ सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाता है तो प्राइमरी एमीन बनते हैं। इस अभिक्रिया को सिमिट अभिक्रिया कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं और सिमिट रिएक्शन का, जैसे C6H5 CH2 CH2 COOH ऐसे लिया गया है। हाइड्राजोइक एसिड यानी कि N3H के साथ आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन करवाते हैं तो यह आपका सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और जो है NH2 आपका बनता है। ये आपका प्राइमरी एमीन बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल ले लें, जैसे एरोमेटिक रिंग के ऊपर COOH लगा है, यानी कि आपने ले लिया है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड की हाइड्राजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड एसिड की उपस्थिति में यदि आप रिएक्शन कराते हैं तो वही प्रोसेस है सेम। आपका जो COOH है वो यहाँ से रिमूव होगा CO2 बना के, और वहाँ पर प्राइमरी एमीन के रूप में आपका एनिलीन जो है वो आपको मिलेगा, और यहाँ से N2 और CO2 निष्कासित होगी। इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल मान लें, जैसे अपने पास एक बेंजीन की रिंग है जिसके पास COOH ग्रुप प्रेजेंट है और जिनकी दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे एसिड को लेकर हमने हाइड्राजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति लेते हैं। ऐसे के साथ यदि आप रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर आपका ये जो CH3 प्रेजेंट थे वो CH3 ही रहेंगे, और यहाँ पर आपका NH2 जो है वो बन जाएगा और N2 प्लस CO2 निष्कासित होगा। तो इस प्रकार की जो अपक्रियाएँ हैं आपको जो सामने दिख रही हैं, ये उदाहरण हैं आपके सिमिट अपक्रिया के। सिमिट अपक्रिया को एक बार फटाफट से आप लोग फिर से देख लीजिएगा कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो हाइड्राजोइक एसिड की क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्राजोइक एसिड के साथ सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। यहाँ पर आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक ले लिया, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, डाईमिथाइल का आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इसके साथ NH2 बन जाता है, तो यही आपकी रिएक्शन क्या है, सिमिट रिएक्शन कहलाती है। आइए मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि सिंपली इसी रिएक्शन में कैसे ये सब हुआ होगा। रिएक्शन क्या होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। मानते हैं हम लोग कि रिएक्शन के अंदर ये वाली प्रोसेस चली होगी, R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से O, सिंगल से O और H, RCOOH, ये लीजिएगा।
एसिड की उपस्थिति में करा रहे हैं, आपके पास H पॉजिटिव देगा एसिड, सबको मालूम है। लोन पेयर क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे प्रोटॉन को, R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से O, सिंगल से O और एक H, ये लोन पेयर देकर H को जोड़ेगा और इस पर आएगा एक पॉजिटिव का चार्ज। यहाँ से बनेगी आपकी अनस्टेबल स्पीसीज, क्योंकि ऑक्सीजन पर आया है पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है, अनस्टेबल बनी है। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ से H2 अणु का निष्कासन होगा और कार्बन पॉजिटिव पर चार्ज बनेगा। तो R सिंगल बॉन्ड कैसे लिखिएगा, R सिंगल बॉन्ड से C बना है और डबल बॉन्ड से O है और इसी C पर क्या आ गया है, प्लस। ये दिखाएगा रेजोनेंस, क्योंकि ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, लोन पेयर इस कार्बन को दिए जाएंगे ऑक्सीजन के द्वारा। अगर ये लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा तो इसके कार्बन के तो बॉन्ड बन जाएंगे पूरे 3, लेकिन ये अपना पेयर देगा, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, चलो थोड़ा सा खिसका देते हैं, हमें लग रहा है कि आपको ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। चलिएगा अब ठीक है, यहाँ दिखाई देगा। अब इसको समझिएगा कि आपके पास जो कार्बन पॉजिटिव बना है, ये जो स्पीसीज बनी है क्या है, R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से O, कार्बन पर पॉजिटिव। अब हाइड्राजोइक आएगा, जैसे ही ये कार्बन का पॉजिटिव बना है, हाइड्राजोइक है H सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड से N, डबल बॉन्ड से N, N पर प्लस है। थोड़े से इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाते हैं, कैसे, H सिंगल बॉन्ड से N, ट्रिपल बॉन्ड से N, तो किनारे वाले की तो वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई, इसकी कम है। ये हाइड्राजोइक N3H आपका बना हुआ है। ये वाला एक्स्ट्रा चार्ज वाला इस कार्बन पर अटैक कर देगा, जिससे R सिंगल बॉन्ड C और आपका जो है डबल बॉन्ड से O ऐसे लिख दीजिएगा नीचे, और आगे सिंगल से N, N पर एक H है और उसी से सिंगल से N है, ट्रिपल से N, N पर प्लस है। ये वाले N पर क्या है, प्लस। इस वाले ने माइनस ने इस प्लस को देकर इसके अपने साथ क्या बनाया है, इसके साथ बना लिया है बॉन्ड, इसके प्लस माइनस हो गए हैं ख़त्म, और इस पर क्या हो गया है, यहाँ पर आप देखेंगे एक लोन पेयर इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट है। यहाँ क्या होगा, अब ये अपने आप को 4 वैलेंसी है, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, यहाँ ज़रूरत होती है तो दिखाते हैं, अन्यथा की स्थिति में लोन पेयर की ज़रूरत नहीं है दिखाने की। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना, ये वाला जो आपका N2 है वो निष्कासित तो हो जाएगा। तब क्या बचेगा इस जगह से, यहाँ पर क्या थे, 2 लोन पेयर थे, इससे जब जाएगा तो R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से N पर एक है लोन पेयर, यहाँ से एक H है और इससे बॉन्ड गया है, इसलिए N पे आ गया है प्लस, समझ आया, और ये इस पे गया है माइनस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल होके क्या चला गया, N2 बन के हट गया, अब ये पॉजिटिव हो गया। ये लोन पेयर क्या करेंगे, रिपल्सन दिखाएंगे आगे, जिससे एल्किल ग्रुप यहाँ से हटेगा, इस कार्बन पर प्लस, इस पर माइनस, ये वाला R रीअरेंज हो जाएगा और किस पे आ जाएगा, इस N के ऊपर। यही वाला इस रिएक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जहाँ पे रीअरेंज होता है। इसे हॉफमैन में भी आपने ऐसे पढ़ा था, बिल्कुल सेम तरीका था। यहाँ से देखना, कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, सिंगल से N, N के साथ H जुड़ा हुआ है और इसके साथ आ जाएगा आपका R। ध्यान देना क्या हुआ है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, R खत्म, ये R चला गया है N पे पास, N की भी वैलेंसी बन गई है 3, इसकी भी बन गई है 2, लेकिन कार्बन के पास प्लस हो गया है। ये लोन पेयर देकर इसके प्लस के साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, तब क्या होगा, N पर फिर से एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये लोन पेयर इस पॉजिटिव को देने की वजह से। तो यहाँ लोन पेयर देकर ये तो डबल बना लेगा, लेकर N पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आगे देखिएगा, H2O जो अणु है आपका, H पॉजिटिव OH निगेटिव, वो क्या करता है, जो यहाँ पे आपका निकला था H2O, वो इस जगह पे क्या करता है, यहाँ पे पोलराइजेशन रहेगा। क्यों पोलराइजेशन रहेगा,
कि कार्बन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव लगा है, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो तुरंत जो ऑक्सीजन OH है वो इस पर आक्रमण कर देगा, इसी C पर। C डबल बॉन्ड से O, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही कार्बन पर ये आक्रमण करेगा तो OH हम ऐसे लिख देंगे इसके नीचे, कहिएगा हाँ, इस पर प्लस इस पर माइनस आएगा, ऐसे टूटेगा, OH तो आ गया इस वाले पे, आगे वाले पे क्या हो जाएगा, N सिंगल से H सिंगल से R हो जाएगा और उसके पास एक लोन पेयर। यही लोन पेयर क्या करेगा, साथ में जो HOH था पूरा H2O था, उसी में क्या करेगा लोन पेयर, H को जोड़ेगा, यानी कि H पर वहाँ पर क्या करेगा, वो अटैक कर देगा, आक्रमण कर देगा। तो C डबल बॉन्ड से O, नीचे OH सिंगल से N से एक और H, दूसरी एक H और एक R, जैसे ही लोन पेयर देगा इस पर क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज, फिर वैलेंसी 4 हो गई, अनस्टेबल होगा, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा, H यहाँ से रिमूव होगी, यहाँ से जैसे ही इस पर माइनस आएगा, रिपल करेगा तो यहाँ प्लस आएगा, इस वाले पर इस पर माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ध्यान देना, बस यही लास्ट आपका उत्पाद है। R सिंगल बॉन्ड से N और दोनों H NH2 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक, ये प्लस माइनस दोनों ने क्या बना लिया, बॉन्ड, यानी कि ये आपकी बन गई CO2 और H भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट में H यहाँ से आया था वो लास्ट वाले में यहाँ से हट जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए ये वाली रिएक्शन जो है वो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, इसीलिए कैटालिस्ट का काम कर रहा था, H2SO4 तोड़कर H पॉजिटिव दे रहा था। तो एक बार फिर से पूरी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं 2 मिनट के अंदर कि कैसे सिमेट अपक्रिया के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOO जो H है आपका, H2SO4 क्या करेगा, सर्वप्रथम यहाँ से डिसोसिएट होगा, तो H2SO4 टूटने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन आयन देगा और सल्फेट आयन, और हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या है, आपका प्रोटॉन है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जैसे ही इस OH का जो ऑक्सीजन है लॉन पेयर H पॉजिटिव को जोड़ता है, यहाँ से बनेगा RC डबल बॉन्ड और OH इसके पास पॉजिटिव, H2O यहाँ से निष्कासित होगा तो R सिंगल बॉन्ड C पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड से O, यानी यहाँ पर बनेगा आपको एसाइलेट आयन, एसाइल ग्रुप बना है, वहाँ से क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, C डबल ट्रिपल बॉन्ड O बनाएगा जिस पर पॉजिटिव होगा। इसी एसाइलियम आयन पर जो हाइड्राजोइक एसिड आपका है वो अटैक करेगा। हाइड्राजोइक को कैसे लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड से N, ट्रिपल बॉन्ड से N। ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव पर जैसे ही आक्रमण करेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल से O, जो C पर ये जोड़ेगा तो N से H, ये ट्रिपल से N। यहाँ से क्या होगा, इस जगह से N2 बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, N पर पॉजिटिव, N पर पॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव है, स्पीसीज अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगी। यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, लॉन पेयर रिपल करेंगे, कार्बन की तरफ से शिफ्ट होगा, एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन पर आ जाएगा, जिससे C डबल बॉन्ड से O N के पास पहुँच गया है R। जैसे ही N पर पॉजिटिव होता है फिर वही स्थिति बनती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए पोलराइजेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉनों की शिफ्ट। जैसे ही कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH उस पर आक्रमण कर देता है और C डबल बॉन्ड O के साथ OH यहाँ पर आपको मिलेगा। ये लोन पेयर इसी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर प्राइमरी एमीन बनाता है आपका। ये अपना मोटिव था कि सिमेट अपक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बना सकते हैं। तो ये क्या होती है, पूरी मैकेनिज्म को एक बार हम लोगों ने समझ लिया। डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि सिमेट अपक्रिया किसको कहा जाता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिसके साथ COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो जब हाइड्राजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अपक्रिया करता है तो प्राइमरी एमीन बनते हैं। इसी रिएक्शन का नाम है सिमेट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिमेट रिएक्शन आपका बहुत ही शॉर्ट रिएक्शन था, बहुत ही जल्दी कोशिश की मैंने आपको समझाने की। कुछ 3 एग्जाम्पल भी यहाँ पर और अलग लिखे हैं जो सिमेट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में नई रिएक्शन के साथ फिर से आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। इसी तरीके से आप सभी लोग हमसफर एकेडमी के साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। यदि आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।